गुड इवनिंग डियर केवीएस एस्पेरेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो ये शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं भी बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए। आज का मेरा एम लूसेंट करना कंप्लीट होगा कि मैं अपना लूसेंट स्टार्ट करूँगी। मैंने लूसेंट में थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर बीच में मैंने स्टडी छोड़ दी थी। मैंने डिसाइड किया था कि मैं लास्ट में जब एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन बचेंगे तो मैं अपना करंट अफेयर और लूसेंट कंप्लीट करूँगी। क्योंकि साइंटिफिक रीज़न है यही है कि हम एक दिन में 84% तक पढ़ सकते हैं, बट पढ़ा हुआ अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप उसको भूल जाएंगे। लगभग सारे बच्चे भूल ही जाते हैं अगर आप उसको कंटिन्यू रिवाइज नहीं करते हैं। तो मेरा टारगेट यही था कि मैं लूसेंट और अपना करंट अफेयर जीके क्वेश्चंस लास्ट के 20 या 15 डेज रहेंगे तो मैं स्टार्ट करूंगी ताकि याद रहे। क्योंकि हिस्ट्री में काफ़ी ऐसी डेट वगैरह हैं जो हमें याद नहीं रहती। तो मैं वही करूंगी। अब शाम को अपनी बेटी के साथ मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। उसको स्कूल का होमवर्क कराना होता है और साथ में मैं अपनी स्टडी वगैरह भी कर लेती हूँ। और मैं खाना थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो मैं आजकल शाम को स्टडी करती हूँ लेट नाइट तक। किसी भी स्टूडेंट को अगर अपना एग्ज़ाम क्लियर करना होता है तो उसको हमेशा कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि इस टाइम का कट ऑफ कितना गया। क्योंकि हमारा माइंड वही सेट कर लेता है कि इस टाइम का कट ऑफ, इस ईयर का कट ऑफ 125 है या 145 है, तो हमारा टारगेट वहीं तक रुक जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले हमें कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और सेकंड, हमें रोज़ मॉक टेस्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो मैंने गलती करी है वो आप भी ना करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम रोज़, जैसे हम स्कूल टाइम में एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो हम रोज़ मॉक टेस्ट नहीं करते हैं। वीकली या 10 डेज़ में आप अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर अपना रोज़ मॉक टेस्ट आप लगाएंगे तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होंगे। क्योंकि जो भी आपने पढ़ा 1 हफ्ता 10 दिन, तब आप मॉक टेस्ट लगा के देखिए तो आपके मार्क्स में इंक्रीजमेंट होगी। क्योंकि मैं भी रेगुलर अपना मॉक टेस्ट लगा रही थी तो मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे थे। मैंने 2 से 3 ही मॉक टेस्ट लगाया है। तो मुझे मतलब मैं डीमोटिवेट होने लगी यार कि मेरे मार्क्स तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम क्या क्लियर करूँगी। और मैंने मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ स्टडी करी ही नहीं, इतने कम नंबर आ रहे थे, वो भी पेडागोजी में। जितना मैंने पेडागोजी में टाइम दिया मैंने अदर सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया। क्योंकि पेडागोजी काफ़ी मतलब 60 मार्क्स का है और काफ़ी उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा भी है और इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगर आप भी रोज़ मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट रोज़ मत लगाइए, क्योंकि आप भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। रोज़ मॉक टेस्ट मत लगाइए, वीकली में या 10 डेज में मॉक टेस्ट लगा के देखिए, आपके मतलब मार्क्स इंक्रीज होंगे ही। Say what you wanna say to me now. डियर केवीएस एस्पेरेंट, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बना रही हूँ सोया चाप। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना केवीएस क्लियर करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट कहाँ से करें। आप मॉक टेस्ट अध्ययन मंच से जरूर करें, क्योंकि जो अभी उन्होंने अपना मॉक टेस्ट करवा रहे हैं या प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं, तो अभी जो एग्जाम हुआ था केवीएस का, एचएम का, तो पूरा उसी में से आया है। अगर आपको बिलीव ना हो तो उनके चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं। और वो कल की डेट में ही एचएम में जो क्वेश्चंस आए थे और वही क्वेश्चंस करवाएंगे, और वो आपको दिखाएंगे भी कि जो हमने करवाए हैं वो ही एचएम में आए हैं। तो आप उनके चैनल से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा करवाते हैं और बहुत डिटेल में समझाते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शंस की जो आंसर्स के ऑप्शंस होते हैं, एक एक ऑप्शन को वो क्लियर करते हैं, जिससे हमारे और भी क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो आप उनके चैनल पे जाकर देख सकते हैं अगर आपको अपना केवीएस क्लियर करना है। अदरवाइज आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहाँ से भी कर सकते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। और मैं अभी यहाँ सोया चाप बनाने जा रही हूँ। सोया चाप बन रहा है, इसके साथ साथ मैं अपने किचन में भी पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि कंटिन्यू तो हम काम कर ही नहीं रहे होते। कभी कभी मसाला पक रहा होता है तो मसाला पकाते पकाते आप फ़ोन से अपने प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। या अपना ईवीएस पढ़ना हो, आपको ईवीएस पढ़ना हो, हिंदी पढ़ना हो, जो भी आपको सिलेबस में कंप्लीट नहीं हुआ है आप वो भी कर सकते हैं।
खाना वगैरह खाने के बाद डिनर हो गया। अब हम लोग सोने जा रहे थे और मैं अपनी स्टडी की ओर 2.5 घंटे हो गए थे मुझे। अब मैंने अपना जो मैंने आपको बताया था कि HM का सिलेबस अध्ययन मंत्र से आया था, तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। मम्मी बड़ी बच्ची आई, दूध लेके आई, उतर जाइए नीचे। गोल गोल अंडा। ये क्या कर रहे हो आप? उतर जाइए नीचे। चलो खत्म हो गया। अब उन्हें ऑफलाइन में डाल दी ना, और अब उन्हें ये हाँ तो नहीं हो रही थी ना। हाँ, और एक काम उनकी टेस्ट सीरीज जहाँ PDF जिसके ऑफलाइन में ना, वही उनका सर ने कहा था कि सारा का सारा जो एग्ज़ाम है HM का यहीं से आया था, तो मैं भी वही देखने जा रही हूँ कि सर ने जो कहा है वो बहुत सही है। और वैसे मोस्टली उनकी बात सही होती है क्योंकि वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। अभी तक 50 मॉडल टेस्ट उन्होंने करवा चुके हैं। लास्ट 50 डेज से हमको मॉडल टेस्ट करवा रहे हैं और आज उन्होंने साबित कर दिया कि जो वो करवा रहे हैं बेस हमारा जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी से ही हमारा एग्ज़ाम आया है और ये बात बिल्कुल सही है। मैं वही क्वेश्चंस देख रही हूँ, जिस तरह के क्वेश्चंस की लेवल की तैयारी वो करवा रहे हैं और वही लेवल उन्होंने HM में आया था। और एग्ज़ाम बहुत ही इजी था, ऐसे टफ दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग भी जाकर देख सकते हैं, जिसने नहीं देखा है वो देख सकता है HM का एग्ज़ाम कितना इजी आया था। हिंदी के क्वेश्चंस कितने इजी पूछे गए थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस कितने इजी पूछे गए थे, कोई भी टफ नहीं था। और थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह था, उसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं था।